8वां दरवाजा, क्या आप अपना भविष्य बदल सकते हैं? पहाड़ों की गोद में बसा सप्तद्वार गांव अपनी एक अनोखी और रहस्यमयी परंपरा के लिए जाना जाता था। यहाँ के हर घर में ठीक 7 दरवाजे होते थे, जो जीवन के 7 अनिवार्य चरणों का प्रतीक माने जाते थे। बुजुर्ग बताते थे कि ये दरवाजे जन्म, शिक्षा, मेहनत, प्रेम, परिवार, सफलता और बुढ़ापे की यात्रा है। गांव में 8वें दरवाजे की कल्पना करना भी मना था, क्योंकि परंपरा को तोड़ना वर्जित माना जाता था। इसी गांव के एक पुराने पुश्तैनी घर में 12 साल का आरव रहता था, जो स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था। आरव अक्सर अपनी छत पर लेटकर तारों भरे आसमान को देखता और जीवन के सीमित रास्तों पर सवाल करता। वो सोचता था कि क्या जीवन वाकई इन 7 दरवाजों में सिमटा है या कोई 8वां रास्ता भी मौजूद है। एक दिन मानसून की भारी बारिश के बाद आरव अपने घर के पुराने स्टोर रूम की सफाई करने पहुंचा। सफाई करते समय उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी, जहां का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था। दीवार के पीछे उसे लकड़ी की एक पुरानी और सड़ी हुई पट्टी दबी हुई दिखाई दी। अपनी जिज्ञासा को न रोक पाने के कारण आरव ने उस लकड़ी की पट्टी को जोर से खींच दिया। जैसे ही पट्टी हटी, आरव के सामने एक छोटा और नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा प्रकट हुआ। यह वही 8वां दरवाजा था, जिसे सालों से दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा गया था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही उसे कोई कमरा नहीं, बल्कि एक अंतहीन और चमकता हुआ सफेद गलियारा दिखा। आरव जैसे ही उस गलियारे में आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है। गलियारे की दीवारों पर बड़े बड़े स्क्रीन जैसे दृश्य तैर रहे थे, जो किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। पहले दृश्य में आरव ने खुद को स्कूल के मैदान में अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन के साथ देखा। मोहन अपनी नोटबुक आरव को दे रहा था ताकि वो अपना अधूरा काम पूरा कर सके। लेकिन आरव अहंकार में डूबा था और उसने मोहन का हाथ झटकते हुए उसकी मदद ठुकरा दी। आरव ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कर सकता हूँ। ये सब देखकर वर्तमान वाला आरव हैरान था कि वो खुद को स्क्रीन पर देख रहा है। अचानक दृश्य बदलने लगा और समय तेजी से आगे बढ़ा, जिससे आरव चकित रह गया। अब आरव ने देखा कि मोहन एक बहुत बड़ा अफसर बन चुका है और अपनी सफलता का जश्न मना रहा है। वहीं दूसरी ओर आरव खुद को अकेला, उदास और पूरी तरह असफल स्थिति में बैठा पाया। तभी पूरे गलियारे में एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आई, जिसने आरव को चौंका दिया। आवाज ने कहा, यह उस अहंकार और गलत फैसले का परिणाम है जो तुमने उस दिन लिया था। आरव डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी नजर अगले तैरते हुए दृश्य पर पड़ी। इस बार वो अपने घर के आंगन में था, जहां उसकी माँ उसे बहुत प्यार से कुछ समझा रही थी। माँ उसे समय की कीमत और बड़ों के सम्मान के बारे में बता रही थी, पर आरव का ध्यान कहीं और था। आरव अपने मोबाइल फोन के गेम में खोया हुआ था और माँ की बातों को अनसुना कर रहा था। वो बस हाँ कह रहा था, जबकि उसकी माँ की आंखों में उसके लिए ढेर सारा मार्गदर्शन था। दृश्य फिर से तेजी से आगे बढ़ा और अब आरव ने देखा कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी और बीमार हो चुकी है। आरव उनके पास बैठा था, लेकिन माँ की आंखों में एक गहरा दर्द और एक अधूरा सवाल था। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ की अनदेखी करने का गहरा पछतावा हो रहा था। वो घबराकर तीसरे दृश्य की ओर भागा, ये जानने के लिए कि आगे उसके जीवन में और क्या छिपा है। तीसरे दृश्य में आरव ने देखा कि वो अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा दे रहा है और बहुत तनाव में है। डर के मारे उसने चुपके से अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और नकल करने लगा। अचानक दृश्य बदला और आरव ने देखा कि वो एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी पा चुका है। वो अपनी इस सफलता पर बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खुशी बहुत कम समय के लिए है। कुछ वर्षों बाद उसके सहकर्मियों को उसके पुराने झूठ और धोखाधड़ी का पता चल गया। एक दिन अचानक उसे सबके सामने बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया गया। उसने अपनी प्रतिष्ठा, पैसा और समाज में मिला सम्मान सब कुछ एक झटके में खो दिया। आरव बुरी तरह कांपने लगा। उसे समझ आया कि ये दरवाजा भविष्य बताने वाला कोई जादुई आईना नहीं है। यह एक परिणाम दर्पण था, जो दिखाता था कि गलत फैसलों का अंत कितना भयानक हो सकता है। आरव ने चीखकर उस रहस्यमयी आवाज से पूछा कि क्या उसका भविष्य पहले से ही तय हो चुका है। उसने गिड़गिड़ाते हुए पूछा कि क्या वो इन दुखद अंतों को बदल सकता है या नहीं। तभी वो गूंजती हुई आवाज फिर आई, जिसने कहा कि भविष्य पत्थर की लकीर नहीं होता। आवाज ने समझाया कि हर छोटा और बड़ा फैसला एक बीज की तरह है, जिसे आज बोया जाता है।
8वें दरवाजे का उद्देश्य उसे चेतावनी देना था ताकि वो अपनी दिशा और व्यवहार बदल सके। आरव ने तुरंत उस रहस्यमयी दरवाजे को बंद कर दिया और अपनी जिंदगी बदलने की कसम खाए। अगले ही दिन आरव सबसे पहले अपने दोस्त मोहन के पास गया। उसने मोहन का हाथ पकड़ा और अपनी पुरानी गलती और अहंकार के लिए उससे दिल से माफी मांगी। मोहन ने उसे माफ कर दिया और दोनों फिर से गहरे दोस्त बन गए। इसके बाद आरव अपनी माँ के पास गया और अपना फोन एक तरफ दूर रख दिया। उसने घंटों तक अपनी माँ की बातें सुनी और उनके जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। जब फिर से परीक्षा का समय आया तो आरव के मन में नकल करने का विचार तक नहीं आया। उसने कड़ी मेहनत की और पूरी ईमानदारी के साथ अपना पेपर पूरा किया। वो जानता था कि शायद उसके नंबर थोड़े कम आए, लेकिन वो अब सुकून की नींद सोना चाहता था। समय का चक्र तेजी से घूमता रहा और आरव अपनी ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहा। अपनी मेहनत और दूसरों के प्रति सहानुभूति के कारण आरव ने जीवन में अपार सफलता प्राप्त की। वो पूरे गांव का सबसे सम्मानित और सफल व्यक्ति बन गया, जिसकी सब इज्जत करते थे। उसने कभी किसी को उस 8वें दरवाजे के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो एक निजी सबक था। कई साल बीत गए और अब आरव एक बुजुर्ग व्यक्ति बन चुका था, जिसके चेहरे पर शांति थी। एक दोपहर उसका छोटा बेटा कमरे में खेल रहा था और उसकी नजर उसी पुरानी दीवार पर पड़ी। बेटे ने उत्सुकता से पूछा कि इस दीवार के पीछे क्या है, क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। आरव मुस्कुराया और अपने बेटे को करीब बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। उसने शांत स्वर में कहा कि वहाँ एक ऐसा दरवाजा है जिसकी जरूरत उसे जिंदगी में कभी नहीं पड़ेगी। आरव ने समझाया कि सही फैसले ही सबसे सुंदर भविष्य बनाते हैं और यही जीवन का असली जादू है।